ऑलराइट गाइस, आज की इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं काउंट फार्मूला का कैसे यूज़ करते हैं और कितने टाइप का काउंट फार्मूला को अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं और उसकी अलग अलग कैटेगरीज हैं जो हम यूज़ करने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला डेली बेसिस पे, इसलिए हमने काउंट फार्मूला को यूज़ किया है। तो आइए देखते हैं काउंट में कैसे। यहाँ पे काउंट है, काउंट ए है, काउंट इफ़ है, काउंट इफ्स है। अलग अलग काउंट के फार्मूला हम लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने डमी यहाँ पे आपको डेटा दे दिया है। यहाँ पर आईडी दे दी किसी कंपनी की, एजेंट आईडी या कह सकते हैं, या फिर एम्प्लॉयज़ आईडी, या फिर डेजिग्नेशन। यहाँ पे एक कॉलम है, कैटेगरी है, सैलरी है। यहाँ पे कंपनी ने कहा कि आपके हमें बताएं कि हमारी कंपनी में कितने वर्कर्स हैं, कितने एम्प्लॉयज़ हैं। तो यहाँ पे सीधा इक्वल टू हमने लगाया, काउंट लगाया, काउंट किया और हमने यहाँ से एजेंट आईडी यहाँ पे सिलेक्ट की, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो किया तो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। इंटर कर दिया तो यहाँ पे आपको 10 आ गया। आपने आईडी के थ्रू सिलेक्ट किया तो 10 आ चुका, राइट। यहाँ से फिर मैं डिलीट करता हूँ। इसके बाद फिर मैं यहाँ पर फिर से लगाता हूँ काउंट। आप समझे इस बात को, काउंट मैंने किया। अगर मैं यहाँ पर डेजिग्नेशन के हिसाब से या फिर कैटेगरी के हिसाब से सारा सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर एंटर करता हूँ तो यहाँ पर आपको 0 दिखेगा। क्यों? क्योंकि काउंट सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को यहाँ पर काउंट करेगा, ना कि स्ट्रिंग वैल्यू को, ना कि कैरेक्टर। यहाँ पे जो हमने स्ट्रिंग वैल्यू लिखी हुई है इसको काउंट, टेक्स्ट वैल्यू को काउंट नहीं करेगा, वो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को काउंट करेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं कट करके यहाँ पे सिर्फ काउंट लगाता हूँ। यहाँ पे सिर्फ मैं इक्वल टू काउंट लिखूँगा और ये आपका सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को ये आपको करेगा, नंबर्स जो हैं उसी को सिर्फ काउंट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे 10 मैंने कर दिया। अब काउंट ए का क्या कहना है, यहाँ पे इक्वल टू मैंने लिखा काउंट ए, यहाँ पे टैब पे प्रेस किया। अगर मैं यहाँ पे डेजिग्नेशन आईडी के थ्रू यहाँ पे मैं काउंट करना चाहूँगा तो आपका 10 आ जाएगा, और या फिर मैं किसी भी कॉलम से मैं काउंट करूँगा, यहाँ पर आपको नंबर शो हो जाएंगे कितने काउंट्स हैं। सपोज दैट मैं डेजिग्नेशन के हिसाब से काउंट करना चाहता हूँ, या फिर कैटेगरी के हिसाब से, या फिर सैलरी के हिसाब से, या फिर आईडी के हिसाब से। सपोज दैट मैं डेजिग्नेशन के हिसाब से काउंट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे काउंट ए लिखा और उसको टैब पे क्लिक करके यहाँ पे डेजिग्नेशन पे जाएंगे और यहाँ को काउंट कर देंगे। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से, या फिर आप ड्रैग कर सकते हैं। एंटर किए, यहाँ पे आपको 10 शो हो गया। लेकिन मैंने यहाँ पे काउंट में जब मैंने डेजिग्नेशन के कॉलम से यहाँ पे काउंट करने की कोशिश की तो यहाँ पे 0 शो हुआ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को काउंट करेगा या फिर नंबर्स को, राइट। और यहाँ पे आपका स्ट्रिंग हो, टेक्स्ट हो या फिर नंबर्स हो, सारे वैल्यू को ये काउंट कर देता है जो भी आपके सेल में इंटर है, राइट। अब यहाँ पर हम देखते हैं काउंट इफ का फार्मूला क्या होता है। तो इक्वल टू लगाया, काउंट, आप समझे इसको क्या यूज है, काउंट इफ, सॉरी इफ लगाना है। यहाँ पर टैब पे क्लिक किया, यहाँ पर आपको शो हो जाएगा रेंज। आपको रेंज लेनी है, आपको किस से रेंज लेनी है। सपोज दैट मैं काउंट करना चाहता हूँ हमारी जो कंपनी में डेजिग्नेशन सेल्स डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं। तो डेजिग्नेशन में जाएंगे और यहाँ पर सारा सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कॉमा, यहाँ पे बोल रहा है कैटेगरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मूला के नीचे यहाँ पे कि आपका इंडेक्स दिख रहा है, सिंटैक्स कैटेगरी। तो कैटेगरी में हम यहाँ पर मैं इक्वल टू लगा के सेल लिख देता हूँ, SL, ठीक है, सेल्स। यहाँ पे डबल कोट क्लोज करके यहाँ पर इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा 3, राइट। अगर यहाँ पे सेल्स की मैं वैल्यू यहाँ पे कॉपी करके कंट्रोल V करता हूँ तो यहाँ पे आपको अकाउंट में यहाँ पे आप देख सकते हैं 4th आपका यहाँ पर शो हो रहा है, राइट, क्योंकि यहाँ पे 4th है, 1 2 3 4। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल Z कर देता हूँ तो यहाँ पे आपको 3, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 3 ही यहाँ पे सेल्स आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर काउंट इफ की बात हो गई। इसी तरह से हम काउंट इफ्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा काउंट इफ्स, ओके। यहाँ पे टैब पे क्लिक किया, यहाँ पे हम मल्टीपल कैटेगरीज डाल सकते हैं। हमें सपोज दैट हमें देखना है कि डेजिग्नेशन में C कैटेगरी के डेजिग्नेशन में सेल्स में
कितने लोग ए कैटेगरी में हैं, कितने लोग बी कैटेगरी में हैं, कितने लोग सी कैटेगरी में हैं, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्राइटेरिया 1 चूज़ करते हैं। हमारी क्राइटेरिया क्या है कि डेजिग्नेशन में से हमें चूज़ करना है सेल्स को। तो सबसे पहले हम डेजिग्नेशन में सेल्स को सारा यहाँ पे सारा कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। जहाँ भी हमारे पास सेल्स है सबसे पहले हम कॉमा लगाते हैं, राइट। अब कैटेगरी बोलता है, हमें कैटेगरी में क्या देना है, सेल्स के देना है या फिर MIS में देखना है कौन सी MIS है, कितने MIS हैं, या फिर हमें HR देखना है। तो सबसे पहले हम सेल्स की बात करते हैं। तो सेल्स यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेल्स मैंने लिख दिया, इसको इस तरह से कर दिया, राइट। अब यहाँ पे मैंने कॉमा दे दिया, ये क्लोज हो चुकी है, एक कैटेगरी हमारी हो चुकी है। अब यहाँ पे दूसरी कैटेगरी में क्या हमने क्या है कि हमें डेजिग्नेशन में जो सेल्स आए, सेल्स में सी कैटेगरी के कितने लोग हैं। तो हमारी जो दूसरी रेंज होगी कैटेगरी रेंज, ये हमारी कैटेगरी में आ जाएगी, राइट। दूसरी कैटेगरी हमने ले ली। अब इसमें हमें दूसरे कैटेगरी में सिर्फ कैटेगरी डालनी है, क्या कैटेगरी चाहिए, सी। तो कॉमा देकर हमने यहाँ पे सी डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पर कोस्ट को यहाँ पे ब्रेस को बंद करके एंटर कर दिया। तो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट शो हो गया 2, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही कैटेगरीज हैं जो कि सी में है, सेल्स में, राइट। अगर मैं यहाँ पे Ctrl+C करके इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर Ctrl+V कर देता हूँ, तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा सेल्स में 3 कैटेगरी है, राइट। Ctrl+Z कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बैकएंड में भी एक सी है, लेकिन इसको काउंट नहीं करेगा क्योंकि हमारी कैटेगरी सिर्फ डेजिग्नेशन पे लगी थी और सेल्स पर। उसके बाद फिर हमारी कैटेगरी इसके अंदर मैच करेगा, सेल्स के अंदर कितनी कैटेगरी है, यहाँ पे सी, तो 2 लोग हैं, ओके। तो यहाँ पे 2 आपको शो हो चुका है। इसी तरह से हम काउंट का यूज़ कर सकते हैं और मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक मैं आपको दूसरी तरीके से आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा ना, हम जो नाम बाय डिफ़ॉल्ट लिखते हैं हम सेल्स के थ्रू भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखे काउंट इफ्स, यहाँ पे कैटेगरी हमारी हमें देना है कि HR में एक कैटेगरी के कितने लोग हैं। तो सबसे पहले हम डेजिग्नेशन डालेंगे और यहाँ पे सबसे पहले कैटेगरी 1 का जो रेंज है वो हमने सिलेक्ट किया, रेंज हो गई। इसके बाद कैटेगरी हमने डाल दी। तो कैटेगरी में हमें क्या डालना है, HR। हमने HR पे क्लिक किया, कॉमा। इसके बाद हमारे पास कैटेगरी 2, कैटेगरी रेंज 2 हमें दे देना। यहाँ पे कैटेगरी में जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे और हमें देना है कि ए कैटेगरी के कितने लोग हैं। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे ए पे क्लिक करूँगा और एंटर कर दूँगा। तो यहाँ पे आपको 1 के 1 ही दिखेगा। अगर यहाँ पे HR की जो वैल्यू है 1 है और यहाँ पे ए भी HR है, इसकी मैं कैटेगरी 1 कर देता हूँ, तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा 2। आप F2 करके फार्मूला आप चेक कर सकते हैं, इस तरह से आपको फार्मूला लगा है, ठीक है। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं काउंट का फार्मूला, और काउंट के अलग अलग तरीके हैं जो यूज़ करने के, इस तरह से आप यूज़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेगा, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की और भी वीडियोज़ आने वाले